हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फीलिंग ग्रेट। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। अभी आप जो मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं ये खजियार है और डलहौजी और खजियार की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो। और अब हम जा रहे हैं एक नए सफ़र पर। दोस्तों, उस जगह का नाम है चंबा। चंबा वैसे एक उत्तराखंड में भी पड़ता है, वो भी मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ है और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं चंबा हिमाचल प्रदेश। और चंबा हिमाचल प्रदेश मशहूर है अपने स्पेशल क्यूज़ीन के लिए, अपनी रिच कल्चर के लिए और अपनी हिस्ट्री के लिए। तो चलिए साथ में मिलते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं और चंबा की खूबसूरत जगहें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और मिलते हैं चंबा में। दोस्तों, खजियार की ठंडी फ्रेश हवा को एक लास्ट डीप ब्रेथ लेते हुए हम गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े चंबा की ओर। चंबा 21 किलोमीटर का रोड ट्रिप खजियार से चंबा तक का, जो है तो वैसे बहुत कम, सुनने में तो कम ही लगता है, लेकिन सुबह की हल्की धूप देवदार के लंबे पेड़ों के बीच से फिल्टर होकर रोड पर गिर रही होती है और लगता है जैसे नेचर ने खुद सिनेमैटिक लाइटनिंग सेट कर दी हो। जैसे ही हम खजियार के ग्रीन मेडोज को पीछे छोड़ते हुए रोड धीरे धीरे नैरो होने लगती है, लेकिन हर टर्न के साथ व्यू और भी ज़्यादा वाइड और ब्रीथ टेकिंग हो जाता है। ये पूरा स्ट्रेच एक प्रॉपर माउंटेन रोड एक्सपीरियंस देता है। शार्प बेंड्स, हेयर पिन टर्न्स और नीचे गहरी खाइयाँ, जो देखकर थ्रिल भी आता है और थोड़ा सा डर भी लगता है। पर एडवेंचर का असली मज़ा यही है। गाड़ी की विंडो से आती हुई ठंडी हवा फेस पर लगती है और दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखते हैं। बीच बीच में छोटे पहाड़ी गांव नज़र आते हैं, स्लेट रूफ वाले घर, रंग बिरंगे कपड़े सूखते हुए और लोकल लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी, जिसे देखकर ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाती है, सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि माइंड की भी। तो दोस्तों, हिमाचल या उत्तराखंड जब भी मैं जाता हूँ तो मैं बिस्लेरी नहीं ख़रीदता कभी भी, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर जहाँ से भी आ रहा है इसके साथ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स होके आती हैं और इस पानी के पीने के इतने गुण हैं कि आपका डाइजेशन सुधरेगा और आपका ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पानी मुझे जहाँ भी ये मिलता है मैं यहीं से भर लेता हूँ और एक बड़ा साथ में मैं एक म्यूर जग टाइप जो होता है वो भी कैरी करता हूँ। तो उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो मेरे पैसे बचते हैं, दूसरा पर्यावरण भी बचता है। जितनी ज़्यादा मैं प्लास्टिक की बोतल्स ख़रीदूँगा उतना ही ज़्यादा वो प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने साथ एक ऐसी बोतल कैरी करें और जहाँ भी आपको ऐसा पानी मिले अपनी बोतल यहाँ से रिफ़िल कर लें और इन्जॉय करें। एकदम ठंडा पानी है, मज़ेदार बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई मिनरल वाटर इसको बीट नहीं कर सकता। और अब हम पहुँचने वाले हैं मंगला से कुछ किलोमीटर आगे है चंबा। वैसे चंबा यहीं से दिखना शुरू हो गया है। आई कैन सी कि पूरा शहर नज़र आ रहा है। कैमरे में पता नहीं कैप्चर हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो अब हम चंबा शहर में एंटर हो चुके हैं और यहाँ की वाइब्स जैसा कि मैंने कहा था अलग ही हैं, क्योंकि एक ख़ास बात चंबा की ये है कि चंबा के बगल से रावी नदी होकर गुजरती है और इस नदी के किनारे अगर आप शाम को कुछ सुकून के पल बिताना चाहें तो बिता सकते हैं, बशर्ते कोई सेफ़ प्लेस ढूंढ के जहाँ से आप नदी किनारे पहुँच सके। और कुछ इस तरह का इसका नज़ारा है। दोस्तों, रावी नदी हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियों में से एक है और चंबा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, जहां चंबा टाउन रिवर के राइट बैंक पर बसा हुआ है और ये रिवर पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच से फ्लो करती है। रावी टोटल लगभग 720 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से अराउंड 150 प्लस किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है और बाद में पंजाब और फिर पाकिस्तान की चिनाब रिवर में जाकर मिलती है और उसके बाद ये इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। इसके पानी का यूज़ इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब चीज़ों के लिए होता है। अब हम बढ़ चले हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ। रास्ता तो कुछ खास रश मुझे आज लग नहीं रहा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आज वीकडेज़ है, वीकेंड पे शायद ज़्यादा रश होता हो। और दूसरा, नवंबर यहाँ का ऑफ सीज़न है, क्योंकि ऑन सीज़न में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं पहले आया हुआ हूँ, ऑन सीज़न में भी काफ़ी रश होता है।
तो अब हम गाड़ी पार्किंग में आके लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ जा रहे हैं पैदल पैदल। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो मैंने देखी है कि ऊपर रोड चल रही है और नीचे पैदल चलने वालों के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी इजीली कम्यूट कर सकें। तो अभी हम जा रहे हैं रंग महल की तरफ और रास्ता कुछ इस तरह का इंक्लाइन है। अभी यहाँ से थोड़ी दूर हो रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं द फेमस रंग महल। कुछ सीढ़ियाँ अभी चढ़नी बाकी हैं, ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है और ये है बिल्डिंग। पीछे डॉक्टर डायरेक्टर धीरे धीरे आ रहे हैं। दोस्तों, रंग महल एक हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल पैलेस है जो 18th सेंचुरी में राजा उमेद सिंह ने बनवाया था और ये चंबा टाउन का एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है। रंग महल का आर्किटेक्चर मुगल और पहाड़ी स्टाइल का मिक्सचर है। अगर हम रंग महल की फ़िलहाल की बात करें तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह की शॉप्स ओपन की हुई हैं जो हिमाचल गवर्नमेंट का ही वेंचर है और आप यहाँ पे आके अलग अलग प्रकार के कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सूही माता का इतिहास। चंबा रियासत की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में की। प्रजा का हर नर नारी सुखी था। अगर कमी थी तो सिर्फ पानी की। इस जल संकट को दूर करने के लिए राजा ने तरह तरह के उपाय किए, परंतु पानी की समस्या हल नहीं हुई। एक दिन राजा की कुलदेवी ने स्वप्न में आकर कहा कि राज परिवार का कोई व्यक्ति अपना बलिदान दे तो पानी की समस्या का हल हो सकता है। रानी ने सोचा कि अगर राजा की बलि दी जाए तो राजपाट कौन करेगा, क्योंकि राजकुमार युगाकार वर्मन अभी छोटे हैं, और अगर राजकुमार की बलि दी जाए तो चंबा रियासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस तरह रानी ने स्वयं को प्रजा के हित में अपना बलिदान देना उचित समझा और 15 चैत्र मास को रानी को पालकी में बिठाकर बाजे गाजे सहित समाधि के लिए भलोट ले जाया गया। सूही के मड़ जहाँ यह मेला लगता है उस स्थान पर रानी ने विश्राम किया और अंतिम बार चंबा रियासत को निहारा। रानी ने जीवित समाधि लेने से पहले अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि हर वर्ष मेरी याद में मेला हो, पुरुष इस मेले में ना आए, मेरे परिवार की बहुएं भी भाग ना लें और राज परिवार की कन्या मेरा पूजा अर्चना करें। इसके बाद रानी ने समाधि ले ली। तभी तत्काल एक पानी का स्रोत फूट पड़ा। इस तरह पानी की समस्या दूर हुई। तो ये स्टोरी है यहाँ की। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हेलो मैम। यहाँ पे शॉल्स, लेडी शॉल, जेंट्स लोरी और भगवान विदाउट और क्या है इस तरह की चंबा खाल, कुल्लू पेड़ है, गुड़। ओके। और ये रंग महल जो है ये पूरा का पूरा ये रंग महल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे यही है बस? अभी तो सारे ऑफिस बन गए हैं यहाँ पे। अच्छा। बाकी तो कुछ भी नहीं है। ओके। जी। तो ये पहले कोई महल वगैरह था क्या? हाँ जी, महल था। किसी राजा का? जो बाहर रानी का इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है। ये तो मंदिर ऊपर है ना, यहाँ सूही माता का मंदिर है ऊपर। अच्छा, कितने आगे है? थोड़े से दूर है हाइट पे। पर वहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है? नहीं, जाते हैं। जा रहे हैं। ये चंबल माल है। ओके, थैंक यू मैम। तो बेसिकली टाइम के हिसाब से रंग महल को अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पे हिमाचल एम्पोरियम गवर्नमेंट का ये एक यूनिट है जहाँ पे शॉल वगैरह मिलते हैं, तो मेरी अभी अंदर बात हुई थी। और एक चंबा होजरी के नाम से यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं। फ़िलहाल तो मैंने ऑलरेडी सारी शॉपिंग कर ली थी जो मुझे ख़रीदना था डलहौजी और खजियार से ही। तो रंग महल की ये थी यात्रा। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, चंबा टाउन के हार्ट में एंटर करते ही जो जगह सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस फील करवाती है वो जगह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक ऐसा टेंपल जो सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि हिमाचल की रिच हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और डिवोशन का लिविंग सिंबल है। इस मंदिर का निर्माण 10th सेंचुरी में राजा साहिल वर्मन ने करवाया था और तब से लेकर आज तक ये जगह
चंबा के सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक ही स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 6 अलग अलग मंदिरों का ग्रुप है जो एक लाइन में बने हुए हैं और अलग अलग देवताओं को डेडिकेटेड है। लेकिन मेन टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, जिसे यहाँ लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। जैसे ही आप मंदिर के कोर्टयार्ड में कदम रखते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है इसके शिखारा स्टाइल आर्किटेक्चर पर। ऊंचे टावर जैसे स्ट्रक्चर जिनके ऊपर स्पेशली डिज़ाइन की हुई स्लोपिंग वुड्स रूफ लगी होती हैं, जो हैवी स्नोफॉल से बचाने के लिए बनाई गई थी। ये डिज़ाइन दिखाता है कि पुराने टाइम के आर्किटेक्ट्स सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि क्लाइमेट को भी ध्यान में रख के काम करते थे। मंदिर के दरवाजों और छज्जों पर की गई लकड़ी की कार्विंग, मेटल वर्क और स्टोन डिटेलिंग इतनी फाइन है कि एक डिजाइन अपनी कहानी सुनाता हुआ लगता है। दोस्तों, गर्भगृह के अंदर स्थापित लॉर्ड विष्णु की मूर्ति इस कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो एक रेयर मार्बल से बनी हुई मानी जाती है और लोकल लेजेंड्स के हिसाब से मार्बल को दूर पहाड़ों से लाया गया था, जो इस टेम्पल के सेक्रेड वैल्यू को और भी बढ़ा देता है। मंदिर के एंट्रेंस पर आपको गरुड़ की मेटल मूर्ति दिखेगी, जो विष्णु जी के वाहन को रिप्रेजेंट करती है और उस मोमेंट पर फील होता है कि आप एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी वाले स्पेस में एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, टेम्पल की वॉल्स और पिलर्स पर की गई कार्विंग्स में आपको मैथोलॉजिकल पैटर्न्स, फ्लोरल डिज़ाइन और ट्रेडिशनल पहाड़ी आर्ट का इन्फ्लुएंस दिखेगा, जो इस जगह को एक स्पिरिचुअल म्यूजियम जैसा फील कराता है। सुबह के टाइम जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और हल्की धूप टेम्पल के शिखर पर गिरती है, पूरा एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल और डिवाइन लगता है, जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। शाम की आरती के वक्त दिए की रोशनी, पंख की आवाज़ और भजन्स का एको सराउंडिंग माउंटेन्स तक सुनाई देता है, जो एक गूज बम्प्स वाला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर सिर्फ डिवोटीज के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री लवर्स और आर्किटेक्चर एंथुसियास्ट के लिए भी एक ट्रेजर है, क्योंकि ये जगह दिखाती है कि कैसे फेथ और आर्ट का कॉम्बिनेशन सेंचुरीज तक सरवाइव करता है। मंदिर के आसपास छोटी छोटी गलियां हैं, पुराने घर और चंबा का ट्रेडिशनल वाइफ मिलकर पूरा एटमॉस्फेयर और भी ऑथेंटिक बना देते हैं। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि एक कनेक्शन फील होता है, नेचर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के बीच का कनेक्शन। अगर आप चंबा विजिट कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ मिनट शांति से बैठ सकते हैं। एक अलग ही सुकून देगा ये आपको, और जब आप वापस निकलते हो तो सिर्फ फोटोज़ ही नहीं बल्कि एक काम और पॉजिटिव फीलिंग भी अपने साथ ले जाते हो। दोस्तों, मैं अभी चंबा के बिल्कुल हार्ट में खड़ा हूँ और मेरे सामने फैला हुआ है चौगन, एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड जो इस टाउन की असली जान लगता है। जहाँ आते ही फील होता है ये सिर्फ एक मैदान नहीं है बल्कि चंबा की डेली लाइफ का सेंटर पॉइंट है। चारों तरफ से माउंटेन्स इस जगह को सराउंड कर रहे हैं और बीच का एक ग्रीन फील्ड एक परफेक्ट पीसफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। सुबह के वक्त लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं और बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते दिखते हैं और कुछ लोग बेंचेस पर बैठकर धूप और ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस है जो तुरंत मूड लाइट कर देती है। आसपास के टेम्पल से कभी कभी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है जो पूरा एनवायरनमेंट और भी काम बना देती है। लोकल्स यहीं मिलते हैं, बातें करते हैं और जगह नेचुरली एक सोशल हब मानी जाती है जहां टूरिस्ट भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी मैदान के चारों तरफ आपको मिलेंगी बहुत सारी शॉप्स जहां पे आप खाने पीने से लेकर कपड़े और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं। जब आप इस रोड से निकलेंगे भूरी सिंह म्यूजियम की तरफ, जहाँ से अभी मैं होके निकल रहा हूँ, आपको खाने पीने के सभी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, चाहे ये वेज हो या नॉन वेज। आसपास के लोकल्स चंबा में शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि हर चीज़ छोटे गांव में अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए चंबा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये एक बाज़ार भी है। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ भूरी सिंह म्यूज़ियम में। दोस्तों, भूरी सिंह म्यूज़ियम चंबा टाउन का एक बहुत ही स्पेशल और
कल्चरल स्पॉट माना जाता है और यहाँ एंटर करते ही ऐसा फील होता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो और हिस्ट्री मेरे आसपास जिंदा हो। ये म्यूज़ियम 1908 में एस्टेब्लिश हुआ और चंबा के राजा भूरी सिंह के नाम पर है, जिन्होंने अपनी पर्सनल कलेक्शन की प्राइसलेस चीज़ें यहाँ डोनेट की थी। और आज यहाँ ये जगह हिमाचल की आर्ट और हेरिटेज का एक ट्रेजर हाउस बनी हुई है। थैंक यू मैम। गैलरीज में वॉक करते हुए सबसे पहले नज़र पड़ती है फेमस पहरी मिनिएचर पेंटिंग्स पर, जिसमें रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और रॉयल लाइफ के सीन्स इतनी फाइन डिटेलिंग के साथ बने होते हैं कि हर पेंटिंग एक कहानी सुना रही होती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही चंबा की रूमल का सिलेक्शन मिलता है। ये ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट है जो दोनों साइड से सेम डिज़ाइन दिखाता है और इनकी निडल वर्क देखने लायक होती है। म्यूज़ियम में स्किल का मास्टरपीस है। म्यूज़ियम में एंशिएंट कॉइन्स, रॉयल कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स, इंस्क्रिप्शंस और पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी प्रिवेंटेड हैं, जिन्हें देखकर चंबा के राजाओं का लाइफस्टाइल और कल्चर इमेजिन करना इजी हो जाता है। जो लोग हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए तो ये जगह एक स्वर्ग जैसा मालूम होती है। वॉल्स पर लगे ओल्ड फोटोग्राफ्स पुराने चंबा का ग्लिम्स देते हैं। ट्रेडिशनल हाउसेस, रॉयल प्रोसेशंस और लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल सब कैप्चर किया हुआ है यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत काम और लोग धीरे धीरे हर एटमॉस्फेयर बहुत काम है। लोग धीरे धीरे हर एग्जिबिट को देखते हैं जैसे सब हिस्ट्री को फील करना चाहते हों। और इस वक्त मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ट्रैवल सिर्फ व्यूज़ देखना नहीं होता, बल्कि उन जगहों की कहानियों को समझना भी होता है। और भूरी सिंह म्यूज़ियम वो ही जगह है जहां चंबा का पास्ट क्वाइटली प्रिजर्व्ड और हर विजिटर उसके साथ एक साइलेंट कनेक्शन फील करता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी चंबा की यात्रा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगली यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।